पीसीबीएल में कुछ क्वांटिटीज आते हैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जस्ट एक ट्रेड इनिशिएट किया है। जनरली ये स्टॉप लॉस रखूँगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। और ठीक है, जनरली क्या रहता है कि जब भी ऐसे हाई ब्रेकआउट्स होते हैं तो वहाँ पे कुछ चांसेस, कुछ ट्रेड्स मीन 50-50 चांसेस क्रिएट होते हैं इफ़ इट डजेंट ब्रेक द लो ऑफ द कैंडल। ओके, जो ये ब्रेकआउट का लो है वो लो ब्रेक नहीं किया और एक नया हाई लगाया, तो वहाँ पे जनरली शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी स्विच कर सकते हैं, या फिर जनरली वो ब्रेकआउट कैंडल का लो, वो रिस्की ट्रेड होता है बेसिकली। वो ट्रेड रिस्की होता है, तो अपने रिस्क पे हम खुद वी नो दैट इट इज़ अ रिस्की ट्रेड, और वहाँ पे विन और लूज़ का परसेंटेज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और आधी क्वांटिटी जब भी नीचे आएगा तो प्लेस करूँगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो ऑर्डर में धानी में प्लेस हो गया एक। वेल हे गाइस, टुडे इज 18th of Jan and I will be watching some stocks. So OFS is capped up because of the profits that it's having. That's the sole reason why the stock gapped up. All along a lot of stocks gapped down, so we will be definitely seeing some moves into other stocks as well, and we'll be analyzing. So I've been tracking this stock from a lot of days, and it is not giving a breakout of that particular zone. And also, while giving breakouts onto previous days, it did not show a lot of strength. आरती इंडस्ट्रीज, वैभव, अवंती फीड। आरती इंडस्ट्रीज को देखते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में, स्पेशलिटी केमिकल्स, अवंती फीड, आरती इंडस्ट्रीज। लेट्स वॉच आरती इंडस्ट्रीज. Let's see other stocks from this which are a little bit moving up. BASF, Aether, ACI, Alkylamine, Camlin Fine, FCL, and then where is that Alexchem. डेली टाइम फ्रेम देख के पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स ठीक जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, आउट ऑफ द रेंजेस ट्रेड कर रहे हैं, so that we can grab the opportunities. और out of ranges तो कोई भी स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा है, so we will see कि ये स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ कौन से स्टॉक में आता है। वैभव CGCL में चलते हैं। वैभव में एक बार चल के देख लेते हैं। वैभव PC ज्वेलर इज इक्वली लुकिंग गुड। ईथोस लिमिटेड भी ठीक लग रहा है, स्ट्रेंथ लग रहा है थोड़ा सा, so we can just check out Ethos Limited, PC Jewelers, कल्याण के ज्वेलर्स, टाइटन चेक कर सकते हैं। कल्याण के ज्वेलर्स देखते हैं क्या है कल्याण के ज्वेलर्स में। 18th of Jan का कैंडल ये रहा PC ज्वेलर्स का। हमें we have to check the upper circuit for this stock. कल्याण के ज्वेलर्स, ईथोस लिमिटेड, CGCL, जुबलिंग्रिया, वैभव, GBL, मैसफिन। आज गेनर्स में कुछ है ही नहीं भाई, वी डोंट हैव एनी ब्रेकआउट्स और एनीथिंग, तो वी विल वेट फॉर द मार्केट। निफ्टी FMCG, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी IT। ठीक है, let's wait. Just go into cash. Not a lot of stocks are looking in shape where we can certainly go for buying. देखते हैं कुछ नए स्टॉक्स आए क्या। बिरला कॉर्पन सीमेंट प्रोडक्ट्स का स्टॉक है ये, बिरला कॉर्पन। जस्ट ओपन बिरला कॉर्पन, और बाकी सीमेंट प्रोडक्ट्स में भी चलेंगे। शायद सीमेंट could have really good money involved in it। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कोई सीमेंट का स्टॉक है क्या। सीमेंट का तो नहीं है इधर में। बिरला कॉर्पन ठीक है, दिख तो रहा है थोड़ा स्ट्रेंथ। सागर सीमेंट्स है, प्रिज्म जॉनसन है, हीडलबर्ग है, KCP, नोवोको। सो जिनमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ लग रहा है, वी विल चेक दैट। एंड
Prism Johnson is running above previous day high. Sagar Cements 18th of Jan. Sagar Cements, JK Lakshmi Cements. NFL भी काफ़ी जोन्स को ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ से एक फर्दर एक्यूमुलेशन अगर देखने को मिलता है वहाँ से तो सही रहेगा। अगर नीचे आता है थोड़ा सा और फिर से एक्यूमुलेट वगैरह करता है तो ठीक रहेगा। तो ये ऑलरेडी ये तो एटलीस्ट प्रीवियस डे हाई के ऊपर चल रहा है और थोड़ा सा वही है कि हल्का सा यहाँ पे जो रिसेंट ट्रेंड है इसका नीचे की तरफ रहा है। इंजीनियर सिन भी देख लेते हैं एक बार। कैस्ट्रॉल इंडिया, इंजीनियर सिन 17, बिरला कॉर्प एन। कैस्ट्रॉल इंडिया तो नीचे आ गया। वाटर सप्लाई पीसीबीएल एक बार देख लेते हैं। पीसीबीएल कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक ही 6% गया है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया। पीसीबीएल ठीक ठाक जगह पे ट्रेड कर रहा है, सो ट्रैक कर सकते हैं इसको भी। थोड़ा सा ऊपर उड़ गया है, वही चीज़ है। अगर ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, इसी जोन में कंसोलिडेट करता है और फिर अच्छे कंटिन्यूएशन मिलता है यहाँ से, तो फिर थोड़ा ठीक रह सकता है। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर ज़्यादा इंटरेस्ट उस प्राइस पे नहीं आएगा और स्टॉक फिर भी ब्रेकआउट देगा, देन वहाँ पे कुछ ब्रेकआउट का सिनेरियो हो सकता है। अदरवाइज़ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैश स्टॉक है, कैश स्टॉक्स थोड़े से डिफरेंटली फंक्शन करते हैं, क्योंकि जब कैश स्टॉक्स का अपर सर्किट ही 20% का है तो 4-5% बहुत नॉर्मल एंट्री बनता है वहाँ पे। लेट्स गो इन कैश। मिधानी एक अगेन एक ब्रेकआउट तो दे रहा है, तो ये मिधानी के ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करता हूँ मैं। मिधानी इसमें 2 दिन से कुछ अलग ही लेवल की बाइंग हो रही है, तो ब्रेकआउट मिलेगा तो ठीक है। 12 रुपये का स्टॉप लॉस पड़ रहा है, 2.73 समथिंग का पड़ रहा है स्टॉप लॉस। उसके हिसाब से आई एडजस्ट माई क्वान्टिटीज़। सारी क्वान्टिटीज़ इकट्ठी नहीं जाऊँगा मैं इसमें। वेटिंग फॉर द स्टॉक प्राइस टू कम अ लिटिल डाउन। IIFL में क्या सीन बन रहा था। IIFL में 1.22% का स्टॉप लॉस बन रहा था, ठीक है, विच इज़ फाइन। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इसमें यहाँ पे पक्का सेल ऑफ आएगा। मिधानी हमें काफ़ी नीचे मिल जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं, बट ये हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाएगा इस जोन में। लेट्स सी, अगर मिलता है तो फिर वील गो फॉर मिधानी। और IIFL में अभी वो जो रेंज ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ वो हुआ नहीं है, जब होगा तब देखेंगे। ऑल वी हैव टू डू इस वेट। तो मैं मिधानी में हाफ क्वांटिटीज़ में मिधानी में यहीं पे प्लेस करूँगा, और हाफ क्वांटिटीज़ जस्ट ओपन अप मिधानी में हाफ क्वांटिटीज़ में यहाँ पे प्लेस करूँगा, और आधी क्वांटिटी जब भी नीचे आएगा तो प्लेस करूँगा। एज सिंपल इज दैट। ओके, सो ऑर्डर मिधानी में प्लेस हो गया एक। कैश में देखते हैं कुछ और स्टॉक्स हैं, तो PCBL क्रॉस तो कर रहा है, बट उसको ट्रेड कैसे करेंगे बताओ। डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड भी अच्छी जगह कर रहा है वो स्टॉक। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं इसको। मिधानी में कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे और ऐड कर ली जाए थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी बॉटम पे आ गया है अभी। PCBL में कुछ क्वांटिटीज़ आते हैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जस्ट एक ट्रेड इनिशिएट किया है। जनरली ये स्टॉप लॉस रखूँगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। और ठीक है, जनरली क्या रहता है कि जब भी ऐसे हाई ब्रेकआउट्स होते हैं तो वहाँ पे कुछ चांसेस, कुछ ट्रेड्स विन 50-50 चांसेस क्रिएट होते हैं इफ़ इट डजंट ब्रेक द लो ऑफ द कैंडल। ओके, जो ये ब्रेकआउट का लो है वो लो ब्रेक नहीं किया और एक नया हाई लगाया, तो वहाँ पे जनरली शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी स्विच कर सकते हैं, या फिर जनरली वो ब्रेकआउट कैंडल का लो, वो रिस्की ट्रेड होता है बेसिकली, वो ट्रेड रिस्की होता है। तो अपने रिस्क पे हम खुद वी नो दैट इट इज़ अ रिस्की ट्रेड, और वहाँ पे विन और लूज़ का परसेंटेज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। विन और लॉस का परसेंटेज वहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो थिंकिंग दैट ओनली वी नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रेड एंड देन वी एग्जीक्यूट द ट्रेड्स। ये बहुत रेयर ट्रेड्स हैं जो एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी क्या है कि आज कुछ ट्रेड किया नहीं,
और कुछ कुछ छोटे मोटे चांसेस हैं, वो अगर लेके कुछ प्रॉफिट्स बन जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज़ ऑलवेज टुमारो टू कम. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग टुडे एंड ऑल अलोंग. Have a good day, guys. Make sure you like the content because see, it takes a lot of time, effort, and everything to be speaking continuously, explaining things and everything. So it certainly motivates the creator to create and keep up with this content every day. So I'll sign off and I'll see you tomorrow, guys, with some new traits, with some new logics. Have a good day, guys. Bye bye.